हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में आज हम चैप्टर 2 माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में पैराग्राफ 2.4 हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants, and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing, and leather. Let us study more about their harmful activity. सो स्टूडेंट, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल हैं उनको पैथोजेंस कहा जाता है, उन्हीं को वायरस भी कहा जाता है। तो इनके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं इस बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स, कि ह्यूमन्स के अंदर कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म डिसीज फैलाते हैं, कि जो पैथोजेंस हैं यानी जो वायरस हैं एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, कि एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या फूड के द्वारा ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। सो स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट भी ट्रांसमिटेड हो जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, कांटेक्ट में आने पर हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इस टाइम स्टूडेंट्स आपको पता है, इसी तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से कोरोना नाम का वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तब हमें कोरोना नाम का वायरस ट्रांसमिटेड हो सकता है, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंस बना कर रहना है। आगे स्टूडेंट्स, microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person, कि जो माइक्रोब डिसीज फैलाते हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं। कैसे? थ्रो एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। तो इस तरह की जो डिसीज हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं उनको कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिसीज इंक्लूड कोलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरोक्लोसिस। और आजकल जो डिसीज फैली हुई है वो भी कम्युनिकेबल डिसीज है। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection, कि जिस पर्सन को वो डिसीज है, कॉमन कोल्ड है मान लो किसी को, और वो स्नीज करता है तो स्नीज करते समय, छींकते समय जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उनमें वो वायरस होते हैं और वो वायरस आसपास की एयर में फैल जाते हैं। और जब कोई हेल्दी पर्सन वहाँ से गुजरता है तो उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं ब्रेथिंग के द्वारा और उसको इन्फेक्शन हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपको बड़े ध्यान से रहना है। देन वो जो क्या पूछ रहा है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, कि इन कम्युनिकेबल डिसीज को स्प्रेड होने से कैसे रोका जाए, फैलने से। तो पहली क्या कहती है, वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, कि दो तरीके बताए कि जिसको इन्फेक्शन है अगर वो हैंडकरचीफ अपनी नोज या माउथ पर बांध के रखता है स्नीज करते समय तब इसको फैलने से रोका जा सकता है, और अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है तो हमारा क्या फ़र्ज है, इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस, कि डिस्टेंस बना के रखें इन्फेक्टेड पर्सन से, कि जिस व्यक्ति को ऐसी डिसीज है उससे हम डिस्टेंस बना कर रखें तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स वाइल एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, कि कुछ माइक्रोब जैसे हैं जिनको
एनिमल्स या इंसेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं। हाउस फ्लाई इज ए वन सच कैरियर। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। पैथागोन्स स्टिक टू देयर बॉडीज। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. Another example of a carrier is female Anopheles mosquito, figure 2.8, which carries the parasite of malaria. Plasmodium, female Aedes mosquito, acts as carrier of dengue virus. How can we control the spread of malaria or dengue? So students, दो इंसेक्ट बताए। एक तो जो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई कैरियर का काम करती है, यानी माइक्रोब्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जाती है। क्योंकि देखा है कि हाउस फ्लाई क्या करती है, जो गार्बेज है उसके ऊपर बैठती है, तो उसकी बॉडी के साथ जो पैथोजेंस हैं, वायरस हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, वो स्टिक हो जाते हैं उसकी बॉडी से। और जब वो किसी फूड आइटम के ऊपर जाके बैठती है तो उस फूड को कंटेमिनेटेड यानी दूषित कर देती है, और जब हम उसको ईट करते हैं तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। और सेकंड है एनाफ्लीज मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या करता है, जो मलेरिया के पैथोजेंस होते हैं, एनाफ्लीज मॉस्किटो जिसे फिगर 2.8 में दिखाया गया है, मलेरिया के पैरासाइट को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड करने का काम करता है। सो स्टूडेंट, इस तरह से भी सम वायरस एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एंटर कर सकते हैं। पहली कहती है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। कि जो स्प्रेड करने से कैसे रोका जाए, ये था लास्ट क्वेश्चन कि हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। मलेरिया और डेंगू को कौन फैलाता है, मॉस्किटो। तो मलेरिया और डेंगू को रोकने के लिए पहली ने वो बात याद दिलाई कि टीचर हमें क्यों मना करते हैं कि हम अपने आसपास वाटर कलेक्ट ना होने दें। यस स्टूडेंट, कि जो वाटर कलेक्ट अगर हमारे आसपास होगा, पानी इकट्ठा होगा, तो उसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग करेंगे और मॉस्किटो डेंगू मलेरिया को फैलाने का काम करेंगे। कि ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. तो मलेरिया को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं हम अपने आसपास कहीं भी वाटर को इकट्ठा ना होने दें। अपने घर में जो कूलर्स हैं उनको साफ़ करते रहें। हफ्ते में कम से कम एक बार घर में जो टायर पड़े होते हैं या फ्लावर पॉट हैं, छत पर पड़े हैं कोई ऐसी चीज़, तो उनमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उनको खाली करते रहें। यानी अपना आसपास का जो एरिया है उसको क्लीन रखें, तो हम इन डिसीज को फैलने से रोक सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिसीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। कि टेबल 2.1 में कुछ ऐसी डिसीज़ दिखाई गई हैं जो ह्यूमन्स में फैलती हैं। टेबल 2.1 का हेडिंग है सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट कॉलम में ह्यूमन डिसीज का नेम है, सेकंड कॉलम में कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नेम है, थर्ड कॉलम में मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि किस तरह से ट्रांसमिशन होता है उससे डिसीज का, और लास्ट कॉलम में प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जनरल, यानी कि हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए। फर्स्ट है जैसे ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया से फैलता है, कुछ बैक्टीरिया भी हार्मफुल होते हैं स्टूडेंट। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, कि वो बैक्टीरिया एयर में मौजूद होते हैं, कि इन्फेक्टेड पर्सन से एयर में मौजूद हो जाते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है।
मेजल्स जो खसरा होता है वो एक वायरस डिसीज है, ये भी एयर से फैलती है। चिकन पॉक्स भी वायरस से है, एयर या कांटेक्ट में आने से। पोलियो वायरस के द्वारा होती है और एयर और वाटर के द्वारा ये डिसीज फैलती है। इन सब डिसीज से बचने के जो उपाय हैं वो अपनाने चाहिए हमें। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन यानी अलग रखा जाता है। कीप द पर्सन बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, दूसरों से पेशेंट को अलग रखा जाता है। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, कि अगर चाइल्डहुड में हमें इन डिसीज़ से बचने की वैक्सीन लगी हुई है तो हम इनसे बच सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आजकल जो डिसीज़ फैली हुई है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 जिसका नेम है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसका एयर या कॉन्टैक्ट है, कि जिस पर्सन को कोविड-19 की डिसीज होती है उस पर्सन के नज़दीक की जो एयर है उसमें भी वो वायरस फैले होते हैं। तो हमें उससे बचाव का एक ही तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, कि हम इन्फेक्टेड पर्सन के नज़दीक ना जाएं उसके लिए, क्योंकि कोई भी वैक्सीन अब तक नहीं बनी है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट है कोलरा। कोलरा की जो डिसीज है बैक्टीरिया से फैलती है, वाटर और फूड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वाटर से फैलता है। बचने का उपाय वही, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, की साफ़ सफाई रखें। कंज्यूम प्रॉपरली कुकड फूड, अच्छी तरह से पका हुआ फूड खाएं। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, ड्रिंकिंग वाटर को बॉईल करके पिएं। वैक्सीनेशन करवाएं चाइल्डहुड में, तो हम इन डिसीज से बच सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए पीलिया होता है, पीलिया की डिसीज है, वायरस की वजह से फैलती है। वाटर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी कि अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा वाटर पीते हैं तब हमें हेपेटाइटिस ए की डिसीज हो सकती है। सो ड्रिंकिंग बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन इसका इलाज है। लास्ट है मलेरिया। मलेरिया डिसीज एक प्रोटोजुआ नाम के माइक्रोऑर्गेनिज्म से फैलता है मलेरिया। मॉस्किटो इसको ट्रांसमिटेड करता है, कि मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड पर्सन को कट करता है और फिर किसी हेल्दी पर्सन को भी कट कर लेता है, तो मॉस्किटो की वजह से वो प्रोटोजुआ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं। बचने के उपाय क्या है? यूज मॉस्किटो नेट, कि मॉस्किटो नेट का यूज करें, कि मच्छरदानी का यूज करें। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, कि अपने आसपास वाटर इकट्ठा ना होने दें। तो हम इस तरह से इसे मलेरिया डिसीज से बच सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको स्टेबल 2.1 के फर्स्ट 2 कॉलम अच्छे से लर्न करने हैं, कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, मलेरिया मेजल्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, कोलरा बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया। इस तरह से फर्स्ट 2 कॉलम को अच्छे से लर्न कर लेना है, ताकि हमें याद रहे कि कौन सी डिसीज वायरस से फैल रही है, कौन सी बैक्टीरिया से और कौन सी प्रोटोजुआ से, मलेरिया प्रोटोजुआ। सो स्टूडेंट्स आज इतना ही। आज हमने स्टडी किया कि ह्यूमन्स डिसीज किस वजह से फैलती हैं। नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे डिसीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म डिसीज फैलाते हैं, एंड डिसीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। इनको आगे रीड कर लेना पैराग्राफ को, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा समझ में आए। आज जो हमने स्टडी किया है उसको एक बार आपको फिर से रिवाइज कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।